अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 और ये है कि ग्रास प्रॉफिट डिटर्मिनेशन या प्रॉफिट डिटर्मिनेशन व्हेन सेल्स प्राइस इज गिवन एज ए बेस। इसका मतलब यह है कि अगर हमको सेल्स प्राइस एज ए बेस दिया गया हो और हमको क्या हो यानी बताया गया हो कि आप ग्रास प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें या प्रॉफिट कैलकुलेट करें या कास्ट प्राइस क्या करें आप कैलकुलेट कर लें, तो हम किस तरह क्या करेंगे ये मिसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे लेक्चर नंबर 16 और 17 इसमें जो केस था वो था ग्रास प्रॉफिट डिटर्मिनेशन व्हेन कास्ट प्राइस इज गिवन एज ए बेस। यहाँ पर ये चेंज है, क्या है यहाँ पर बेस चेंज है। बेस क्या है यहाँ पर जो बेस है बेस वो यहाँ पे सेल्स प्राइस है। जो प्रीवियस जो लेक्चर थे 16 और 17 इसमें जो बेस था वो कास्ट प्राइस था। यहाँ पे इस लेक्चर में जो बेस है वो क्या है वो सेल्स प्राइस है। यानी हम जो मुनाफा कमाते हैं ग्रास प्रॉफिट या प्रॉफिट हम कमाते हैं वो हम किस बुनियाद पर कमाते हैं, वो हम सेल्स बुनियाद पे क्या करते हैं कमाते हैं। तो इसका बेस का ये मतलब है। अब इसमें केसेस है जो प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने बताया था कि कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि 100/120 या कभी कभार 120/100, 75/100, 100/75। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए जो मैंने फार्मूला यानी बताया है कि क्या करेंगे कि वो अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब ये जो केस है केस 1 ग्रास प्रॉफिट डिटर्मिनेशन व्हेन बेस इज गिवन यानी सेल्स प्राइस इज गिवन एज ए बेस। अब इसमें एक केस है कि when sales price is given in the question and gross profit base is also given on sales यानी on sales basis and we are required to calculate the cost price and profit, how we will make this type of calculation? So this question is about this calculation। ये जो क्वेश्चन है ये इसके मुताबिक है। तो देखें गुड्स सोल्ड ऑफ ₹40,000 हमने सामान फरोख्त कर लिया। ये जो 40,000 है ये सेल्स प्राइस है यानी हमने 40,000 रुपए का सामान फरोख्त कर लिया, ये सेल्स प्राइस है, ये अर्निंग है। ए 15% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स हमने 40,000 का सामान फरोख्त कर लिया और हमने यानी जो हम अर्निंग करते हैं जो हम मुनाफा कमाते हैं वो 15% कमाते हैं, लेकिन किस बेस पे सेल्स बेस पे। यानी जो सेल्स हम करते हैं तो सेल्स में हम 15% का मतलब यह है कि जो सेल्स हम 100 करते हैं 100% करते हैं तो हम 100 में से कितना कमाते हैं 15% कमाते हैं। हर 100 फिगर में हम 15 क्या करते हैं प्रॉफिट कमाते हैं। इस 15% का मतलब यह है 15% ऑन सेल बेस। इसका मतलब यह है कि अगर एक चीज हम 100 पे फरोख्त करते हैं तो इस 100 में से हम कितना कमाते हैं ये 15 हम कमाते हैं। जब 15 कमाते हैं तो मतलब यह है कि इस चीज का कास्ट प्राइस कितना था, तो ये आसान है यानी 100 में से 15 प्रॉफिट है तो जो बकाया जो अमाउंट रहता है ये क्या है ये कास्ट प्राइस है। क्या है ये कास्ट प्राइस है यानी इस 15 का ये मतलब है। फिर ये हम तफसील से क्या करेंगे यहाँ पर हम हल करते हैं। ये रफ कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेटर में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो बेस है वो बेस सेल्स प्राइस है और हमने बताया
कि जो बेस है वो बेस हम सपोज करेंगे ए 100% और 100% या 100 दोनों का एक ही मतलब है। यानी क्या करेंगे, जो बेस दिया जाता है तो वो बेस हम क्या करेंगे, 100 रिकॉर्ड करेंगे। अब बेस क्या है, बेस सेल्स। अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला है कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब चूंकि बेस क्या है, बेस सेल है, सेल्स, तो हम फर्स्ट करेंगे एक चीज हमने क्या कर लिया, 100 पे फेरोट कर लिया, इसका जो कास्ट प्राइस था वो अननोन है, वो क्या है, वो अननोन है, और इसमें हमने मुनाफा कमा लिया कितना, 10। अब ये आसान है कि यानी इसको इक्वेशन को क्या करते हैं, हल करते हैं कि 100 या ये x है कि 100 माइनस 10 इज इक्वल टू x, तो क्या है 90 इज इक्वल टू x। इसका ये मतलब है हम अब कॉस्ट प्राइस हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस हम मालूम करते हैं, इंतहाई आसान है। तो यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस रेशो सेल्स प्राइस। अब मैंने बताया था कि जो बेस दिए जाते हैं वो बेस हम क्या करेंगे, वो 100 लेंगे। अब यहाँ पर बेस क्या है, वो सेल है, तो सेल प्राइस कितना है, क्या है ये 100। अब ये इंतहाई आसान है कि एक चीज हमने फेरोट कर लिया कितने पर, 100 पर। अब इस 100 में से हम कितना कमाते हैं, 15। इस 100 में से हम कितना कमाते हैं, 15। तो हमारा अपना कास्ट कितना था, तो ये आसान है, 100 में से जब हम 15 कमाते हैं तो हमारा कास्ट कितना आता है, 85। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 85 क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज का, एक आइटम का जो सेल प्राइस है वो 100 है और इसमें हम 15 कमाते हैं, तो इसका जो कास्ट प्राइस यानी आता है कितना आता है, 85। ये आसान हो गया। ये हम क्या करेंगे, ये हम अपने आप से करेंगे, ये हम अपने आप से करेंगे, ये डेटा से क्या करेंगे, यानी ये इसको हम स्टडी करते हैं और इस स्टडी की बुनियाद पर, इस क्वेश्चन की बुनियाद पर क्या करेंगे, ये 85 और ये 100 ये हम रिकॉर्ड करेंगे कि अगर एक चीज का क्या हो, सेल प्राइस 100 है तो इसकी कास्ट प्राइस कितना है, 85 है। अब एक चीज का ये क्या है, ये सेल प्राइस कितना है, ये 40 है। ये आसान है, सेल प्राइस कितना है, ये 40,000 है, तो इसका जो कास्ट प्राइस क्या है, यानी कितना होगा, तो ये आसान है। क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और देखें ये 100x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाई 85। तो 100x इज इक्वल टू ये 4 0 है, 0 0 0 0 4.20 0 4 8 32 और 34 लाख ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो x के साथ जो फिगर है क्या करते हैं, दोनों साइड को क्या करेंगे, इस पर तकसीम करते हैं, तो डिवाइड both the sides by 100, divide by 100 both the sides। तो ये आसान हो गया, 100x डिवाइड by 100 इज इक्वल टू 34 लाख डिवाइडेड by 100। तो ये खत्म हो गया, ये दो खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, तो x इज इक्वल टू 34,000। अब ये आसान हो गया,
ये जो हमने सामान फरोख्त किया है 40,000 रुपए का, इसका जो कास्ट है, कास्ट कितना है, वो 34,000। क्यों? ये जो यहाँ पर जो x है, ये क्या है, ये कास्ट प्राइस ये रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो हमारा जो जो सामान हमने 40,000 रुपए का फरोख्त कर दिया, इस पे जो कास्ट आया था, कास्ट कितना था, यानी 34,000। अब ये आसान है, तो देखिए ये आसान है। अगर हम इक्वेशन की बुनियाद पर प्रॉफिट यानी अगर प्रॉफिट हम मालूम कर सकते हैं इक्वेशन के जरिए भी कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स प्राइस कितना है, ये 40,000 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 34,000 है, प्लस प्रॉफिट। तो क्या करते हैं, यहां पर लेफ्ट साइड में लाते हैं, ये 40,000 माइनस 34,000 इज इक्वल टू P प्रॉफिट। अब कितना है, 6,000 इज इक्वल टू P या R P इज इक्वल टू 6,000। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन की बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कास्ट आ गया, ये कास्ट है इसका 34,000 और जो प्रॉफिट है ये 6,000। यानी जब बेस सेल्स प्राइस दिया गया हो और सेल्स प्राइस क्वेश्चन में भी दिया गया हो और ये बता गया हो कि कास्ट प्राइस मालूम कर ले और प्रॉफिट भी मालूम कर ले, या सिर्फ एक बता गया, फॉर एग्जांपल सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ कास्ट, तो क्या करेंगे, इस तरीके को, इस फार्मूले को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और हम आसानी के साथ दोनों या एक यानी मालूम कर सकते हैं।